जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन ने पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मेरा गगन ने पथ में फूल बिखेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। याद ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति देवराज भाई। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ना ठीक है, तो आज की मुरली में बाबा ने मेन पॉइंट क्या बताया हमें? विकर्मों का संन्यास नहीं, विकर्मों का संन्यास करना है। और एक पॉइंट जो रोज रोज आ रहा है, अशरीरी बनना है। अशरीरी बनना। हर चीज का इलाज अशरीरी बनना है ना। तो हम सब 1 मिनट के लिए अपने स्व स्वरूप में टिक के फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। बाबा ने सबसे पहले तो हमें यही बोला कि हमें कर्मों का नहीं, विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करना है। जब कोई भी हमारे से विकर्म होता है, उसका कारण क्या होता है? विकर्मों की प्रवेशता कब हुई? सोच से। और कब हुई? कौन से युग में हुई? द्वापर। द्वापर में क्या हुआ? क्या हुआ द्वापर में? बॉडी कॉन्शियसनेस में। जैसे ही शरीर का भान आया, विकर्म स्टार्ट हुआ। जितना पावरफुल बॉडी कॉन्शियसनेस, उतने पावरफुल विकार। आज की डेट में सबसे ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस है, इसलिए विकार भी अपनी चरम सीमा पर है ना। तो माना अगर हमने विकर्मों का संन्यास करना है तो क्या करना पड़ेगा?
अशरीरी अवस्था में बैठना पड़ेगा ना। इसी अभ्यास को हमें और पावरफुल बनाते जाना है। आप सबसे शेयर किया था ना, जो भट्टी में गए उन्होंने हमारे को 2-3 बातें जो बताई, मेरे साथ इतनी स्टिक करी और इतना ज्यादा पावरफुल है ये। आप सिर्फ जब अशरीरीपन का अभ्यास करते हो ना, स्टिल हो जाओ। मन को स्टिल करने से पहले शरीर को एकदम स्टिल कर दो और अपने आप को बोल दो, चाहे हम ये 2 मिनट बैठे हैं, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। ठीक है, इनिशियली 1-2 सेकंड के लिए या जो भी आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे इचिंग हो रही है, अभी मैं अपना ये दुपट्टा एडजस्ट कर लूं, अभी बाल एडजस्ट कर लूं, कोई ना कोई चीज आएगी। एक बार ही सेटल होके फिर अपने को प्रॉमिस कर दो अब नहीं हिलेंगे, आपकी बहुत मदद होगी। क्योंकि मैंने जितनों को भी देखा जो एकदम उनकी अवस्था श्रेष्ठ थी, उनकी बॉडी जैसे कि मूर्ति बनी हुई है, स्टिल स्टैच्यू। तो हम गेम खेलते थे ना, स्टैच्यू, बस अभी स्टैच्यू हो जाए। तो 1 मिनट हम सब स्टैच्यू हो जाते हैं। बाबा ने बोला डेड साइलेंस। डेड साइलेंस का अनुभव करने के लिए हमको स्टैच्यू ही होना पड़ेगा। क्योंकि अगर डेड साइलेंस कहाँ है? परम धाम में। और परम धाम में हम कैसे हैं? परम धाम में जो आत्मा है कैसे है? वहां कोई जमीन तो है नहीं, वहां तो सिर्फ एक स्पेस है, बिंदु रूप है, बिंदु रूप है, सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड है और स्टिल है, बिल्कुल स्टिल। हमने वो वाला अनुभव अगर करना है तो हमें स्टिल होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अभी 2 मिनट के लिए हम सिर्फ स्टिल हो जाते हैं। हाथ को अपने थाइस पे रखो तो अच्छा है। पैर धरती पर, पैर बिल्कुल भी ना लटक रही, या तो आलती पालती या फिर जमीन पर फिक्स हो। चाहे कोई आप में से कार में, बस में ट्रैवल भी कर रहे हैं, बस ये देख लो पैर फिक्स हो और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने आप को ऐसे फील करो कि मैं आत्मा, बस। और जैसे पूरे शरीर से मैंने पूरी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया, पैरों से लेके सिर तक, और ये सारी एनर्जी मेरे माथे के बीच आ गई। 1 मिनट इसको करो। आपके आंखों की गेज भी इधर उधर ना हो, आंखें भी स्टिल। बिल्कुल ब्रेन के सेंटर में मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। सिर्फ अपने को देखने का अभ्यास करें। लाइट, लाइट का स्वरूप, सारा फोकस उस लाइट पर। शरीर से अलग महसूस कर रहे हैं, मैं ही वो शक्ति हूं जो इस शरीर को प्राण देती हूं। मेरे बिना ये शरीर जड़। ओम शांति। किया सबने? जी दीदी। इसको हम बढ़ाएंगे इन द प्रोसेस ऑफ दिस 1 आवर, बार बार करेंगे। जब हम क्लास भी कर रहे होते हैं, जब मुरली क्लास कर रहे हैं, जब कोई भी क्लास, अपने आप को बार बार याद कर रहा हूं, मैं ज्योति बिंदु ये क्लास को सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उस अनुभव को बढ़ाते जाओ। घंटे में
5-5 बारी करने का अभ्यास करो जब आप बैठे हो। तो उस बैठने में तो हो जाएगा, चलते फिरते में कई बार हमारे को याद नहीं रहता, करना तो तब भी है, पर शुरू ऐसे करो मुरली क्लास में, जब बिल्कुल साइलेंस में सुबह होते हैं। हमारा 8 बजे तक तो हम सब ब्राह्मण आत्माओं का अभ्यास क्या रहता है, ना कोई वाचा में आते हैं, ना कोई फोन कॉल आती है, तो हम उस समय इस अभ्यास को और ज्यादा पावरफुल करें, फिर वो दिन में हमारे साथ लास्ट करेगा और हमारे को करना इजियर होता चला जाएगा, है ना। तो बाबा ने क्या बोला, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव करते हो? अशरीरी। अभी हमने यहाँ फिर हम करेंगे परम धाम में, है ना। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, शरीर से जैसे मरे हुए हैं। इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति करती है। डेड साइलेंस मतलब मन में कोई भी विकल्प नहीं आ रहा। अगर कुछ करना है, कोई संकल्प क्रिएट करना है, तो शुद्ध संकल्प। अगर शुद्ध संकल्प भी, मैंने एक मुरली में पढ़ा, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बस आप सोचते हो ये भी कर लें संकल्प, ये भी कर लें, वो भी व्यर्थ की फिर कैटेगरी में आने लगते हैं। क्योंकि हमारे को स्लो डाउन होना है कि मैं एक संकल्प में टिक जाऊं। मैं जैसे आज क्या है, मैं बाबा की, बाबा मेरा। जितना ज्यादा हम इसका अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा हमारी स्थिति जो है ना पावरफुल हो जाएगी। जो बाबा ने स्लोगन में दिया, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाबा की, मैं बाप की, बाप मेरा। अनहद का मतलब पता है ना सबको? अनहद क्या होता है? जिसमें कोई स्टॉपिंग ना हो, निरंतर। इनफाइनाइट। मतलब जो बजता ही रहे, उसमें कोई रुकावट आए ही ना, राइट। तो कौन सा गीत हमारे मन में, हमारे यहाँ पे बजता है? ओम नमः शिवाय। मेरा बाबा। दीदी जाना है अंबर के उस पार। अच्छा चलो, ये तो अच्छी वाली आप बातें बता रहे हो, पर प्रैक्टिकल में कौन सा बजता है? सारा टाइम तो ये नहीं बजता। क्या बजता है? ये जैसे मैं। सो लेट ओके, जो मेरे मन में है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बजती हैं। किस चीज से बजती हैं? जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, ये जो मैं इंफॉर्मेशन लेती हूँ, जो मेरे पास्ट इवेंट्स हैं उनके बारे में जब मैं सोचती हूँ, अपने शरीर के बारे में, मेरे को पीठ में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, वो सुबह उसने ऐसे कैसे कह दिया। जितना ज्यादा हम इन बातों को बार बार सोचते हैं, तो इट्स लाइक अ रिकॉर्डिंग दैट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हम जब, ये ड्रामा है, इसमें क्या है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब जो हम कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग ऐसी हो रही है जो मुझे पूरे 5000 ईयर्स काम आएगी, है ना। अगर आप कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करने लगे, सपोज आप सिंगर हो या कोई मूवी एक्टर हो, सोच लो, एक्टर तो हम है ना स्टेज पर भी, अगर हमारी फोटो ले रहे हैं या हमारी कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हम कितना उसके ऊपर वो अटेंशन नहीं देते हैं। ओहो, मेरी शक्ल ठीक लगे, मेरा मेकअप ना बिगड़ जाए, मेरे बाल ना बिगड़ जाए, मेरी आवाज बिल्कुल ऐसी आए, ये सारा कुछ के ऊपर हम कितना ध्यान देते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग मेरी अभी हो रही है। मैं इतनी अटेंशन दूं अपने थॉट्स पर, मैं कौन से थॉट्स क्रिएट करूं? व्हाई एम आई थिंकिंग ऑफ पास्ट? मेरे को क्या ला के दे रहा है? वो कुछ भी नहीं दे रहा, दुख दे रहा है। व्यर्थ में मुझे नहीं जाना। अपने ऊपर जब हम ये ऐसे वाले अटेंशन देते हैं, तो मेरी इंटरनल रिकॉर्डिंग जो अंदर जो गीत बजता रहता है ना, अनहद गीत जो बजता है, फिर वो बजेगा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे
तो बार बार उधर गए फिर इधर आए, फिर उधर गए फिर इधर आए, वो यो यो का खेल चलता रहेगा। खेल कौन सा बजाना है? अगर हम सिर्फ एक बाबा की याद में टिके होंगे ना, तो यो यो नहीं होगा। ऊपर नीचे स्थिति भी संकल्प भी, संकल्प की ट्रेन आ जाती है ऐसी जबरदस्त, फिर वो रुकती नहीं है। वो सब के ऊपर जब हम अटेंशन देंगे तब गीत बजेगा, मैं बाप की बाप मेरा ना। हम साइड सीन में रुक जाते हैं, वो फिर वो क्या कर रहा है, वो तो इतनी मेहनत नहीं करता, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। दीदी मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, दीदी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देती है। ये एक बार आशा दीदी हमको समझा रहे थे, कई बार स्पेशली यूथ कह देता है ना कि हम इतने धारणाओं में चलते हैं, ये तो कुछ करते भी नहीं, दीदी इसको इंपॉर्टेंस दे रही है। क्यों दे रही है? उसके जो गुण है उनको इमर्ज कर रही है। तुम धारणाओं को अपनी पक्की रखो। मेरी तो धारणा एक है, कौन सी? मैं बाबा की, बाबा मेरा, सारा कुछ इसमें आ गया है ना। एक मिनट हम सब बैठकर देखते हैं कि मेरे अंदर कौन से वाला गीत बजता रहता है जो परेशान करता है। ठीक है, पहले परेशानी का देखेंगे, फिर उसको रिप्लेस करेंगे। and we're moving forward. But जब से ये पता चला this is going to be repeated, वो फिर पास को भी प्रेजेंट में सिर्फ अभी अभी 2 मिनट साइलेंस, फिर करते हैं ये बात। ध्यान आ जाता है कि ये कुछ ऐसे इंसिडेंट और जो भी गीत बज रहे हैं मन में, बजते रहते हैं और हमें परेशान करते हैं, आज हम सब उनको रिप्लेस करेंगे। हम याद रखेंगे कि ये संगम का समय है और संगम का समय कितना वैल्यूबल है। इस समय मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी बदलना है, ये समय मुझे मिला है। ये समय मिला है पास्ट को फुल स्टॉप, जो हुआ हिस्ट्री। और अपने आप को अभी देखें, मैं माथे के बीच वो सितारा इस संगम युगी शरीर में हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं वो आत्मा हूं जिसे खुद भगवान ने चुना। मैं वो आत्मा हूं जिसे भगवान ने विशेषताओं के कारण चुना, मेरे देवताई गुणों के कारण चुना। और अभी हम सब, हमने देखा हमने कौन से उल्टे संकल्प क्रिएट करे। अब सब अपने गुणों के ऊपर चिंतन करें, मुझ में कौन सी विशेषता है जिसके कारण बाबा ने मुझे अपना बनाया। स्किल नहीं, मैं पेंटर हूं नहीं, गुण, सहयोगी होने की विशेषता, परसिवियरेंस की विशेषता, ऐसे। आपके अंदर विशेषताएं एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। और अब इस विशेषता को लेकर
बाबा को बुलाएं, बाबा आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हमें आपके हाथ और साथ की बहुत जरूरत है। तो बाबा परम धाम से आए, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और अब दोनों हमारे सामने हैं। हम बाबा को देख रहे हैं। ध्यान रहे हम बाबा को कैसे देख रहे हैं। हम उस लाइट के शरीर को नहीं देख रहे हैं, बाबा की भ्रिकुटी के बीच महाज्योति को देख रहे हैं। अब बाबा से अपनी विशेषता को बताएं और वरदान लें कि ये विशेषता दिन दुगनी बढ़ती रहे और इसी विशेषता को यूज करके मैं हर विकर्म पर विजय प्राप्त करूं। बाबा ने वरदान दे दिया, विजयी भव। ठीक है, चलिए अब सब प्रेजेंट में आ जाए। तो अपनी विशेषता देखिए, आपकी विशेषता में शक्ति है आपके हर वीकनेस को क्रॉस करने की, आपकी हर कमजोरी से मुक्ति मिलने की विशेषता। ठीक है ना। तो अब हमारे मन में अनहद गीत कौन सा बजेगा कि इसीलिए बाबा ने मुझे चुना, तो इसीलिए मैं बाबा की, बाबा मेरा। ठीक है ना। इसके ऊपर फिर से योग भी करेंगे बाद में और अशरीरी होने का और लंबा अनुभव करेंगे। फिर वरदान भी सिमिलर है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्थिति द्वारा एक रस और लवलीन रहने वाले सहयोगी भाव। एक बाप दूसरा ना कोई, है ना। हम जब भी किसी और के पास चले जाते हैं तो क्या मिक्स हो जाता है उसमें, मन रस। हमने क्या, कौन सी स्थिति को महसूस करना है, लवलीन। लवलीन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा की प्रतिज्ञा याद है सबको, याद है सबको। भगवान की प्रतिज्ञा मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, सबको किसको याद है। ऐसे पूरा तो नहीं, कोई भी एक बार फिर से, आप फिर से दीदी एक बार करा दो, हम लिख लेंगे। नहीं, कोई नहीं, मैं ग्रुप में भेज दूंगी, वो कोई बात नहीं है। आप उसको सुनो। हाँ, तू मेरी तरफ तू मुझे याद करके तो देख, मैं तुझे क्या नहीं, करूं? तू मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, मैं तुझे खुशी से भरपूर ना कर दूं तो कहना। कहना। चलो, तो अगर आपने महसूस करना है, लवलीन स्थिति में स्थित होना है, तो बाबा की प्रतिज्ञा को सुनो। मेरे मार्ग पर आप सोचो कि बाबा सामने बैठे हैं, आपके सामने महाज्योति है, ब्रह्मा तन में। फोकस महाज्योति पर, शरीर पर नहीं। बाबा कहते हैं मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तेरे सारे मार्ग खोल ना दूं तो कहना। सबके मार्ग खुल गए हैं ना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुन के तो देख, कृपा ना बरसा दूं तो कहना। मेरी तरफ आकर तो देख,
तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना। बाबा सामने दिखाई दे रहा है ना, अनुभव हो रहा है ना, बाबा है। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझ में ना भर दूं तो कहना। बाबा के चरित्रों का मनन करते हैं ना। क्या है बाबा का चरित्र? भोलानाथ, जब बुलाओ हाजिर नाजिर। बाबा कहता है, आज क्या बोला? तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, जी हजूर करता हूं, बोला ना बाबा ने। हाँ, मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा दूं तो कहना। मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे लिए, तेरे जीवन में आनंद के सागर ना बहा दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। बन रहे हैं हम बाबा, मेरे मार्ग पर पैर पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना। स्वयं को मुझ पर न्यौछावर करके तो देख, तुझे मशहूर न कर दूं तो कहना। तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। संभालो बाबा की बातें। तो बाबा की दीदी इसकी स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ना। ओके, आई विल डू दैट। तो आप बताओ, बाबा का इतना बड़ा प्रॉमिस, और हम उस प्रॉमिस को अपने अंदर संभाले तो क्या हो जाएगा? एक बाप दूसरा ना कोई की स्थिति में हम आ जाएंगे। इस समय तो सब स्थिति में आए हुए हैं ना। जी दीदी। फिर बाबा ने बोला, सर्व दुखों से छूटने की विधि क्या है? ड्रामा को समझना। हर एक पाठदारी को साक्षी होकर देखना, दुखों से छूट जाएंगे, कभी किसी बात का धक्का नहीं लगेगा, है ना। जब कोई शरीर छोड़ता है, बाबा उसके ऊपर ज्यादा आज फोकस कर रहे हैं, तो क्या करते हैं? कोई शरीर छोड़ता है तो क्या करते हैं? आज वो दुखी होते हैं प्रोफेशनल। आज बाबा ने रुलाने वालों को बुलाते हैं, बुलाते। रुदाली होती है जो आके सबको रुलाती है, छाती पीटती है, आंखों से आंसू नहीं बहाती है। पर बाबा ने हमें क्या बताया है? जो भी कुछ हो रहा है उसमें आंसू नहीं बहाने। जो भी कुछ हो रहा है वो ड्रामा का सीन है। हर ड्रामा का सीन कल्याणकारी है। हमारे साथ इस जन्म में जो भी हुआ, हमें उसकी एक्सेप्टेंस आने के लिए मैं जो यूज करती हूँ, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो जो मेरे कर्म थे, जो जो मेरे कर्म की भोगना थी, वो उसको देखकर ये सोचो, उतने मेरे कर्म चुकतू हो गए, फिनिश, उतनी मैं लाइट हो गई। इंस्टेड ऑफ फीलिंग हाई ये फिर से होगा, आप ये सोचो मेरा उतना तो समाप्त हो गया ऑलरेडी। जब आप कहते हो हाई ये फिर से होगा, तो आप उसको और इनवाइट करते हो। जब आप कहते हो थैंक गॉड फिनिश हुआ, ये बुद्धिस्ट भी ये कहते हैं, किसी के साथ कुछ हो जाता है ना, कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर डन विद इट नाउ। सो ऐसा सोचने से हम उस सीन की हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आती है। और दूसरी बात, बाबा ने तो कह दिया ना, सीन क्यों है, आप उतने हल्के होते जा रहे हो, उतनी वो चीजें जो है आपके पास नहीं आएंगी फिर से। जो एक सीन गुजर गया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, इस पूरे कल्प में नहीं होगा रिपीट, हो चुका, गॉन फॉर एवर। एंड एक और बात हमें याद रखनी है, दिस शैल ऑल्सो पास। अगर कुछ हो रहा है तो, अगर वो अच्छा है तो उसका दुख नहीं मनाना,
अच्छा है, वेरी गुड, आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस। बुरा है तो वो पास हो जाएगा। और ड्रामा में एक और इम्पोर्टेंट बात, किसी का कोई दोष नहीं, सब एक्टर हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मैं भी अपना रोल प्ले कर रही हूँ, मैं कभी अपने रोल को अच्छा प्ले कर रही हूँ और कभी मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ। पर हर एक एक्टर का क्या इच्छा होती है। आपको अगर एक रोल मिल गया तो आप क्या चाहोगे, मैं स्टेज पे कैसी एक्टिंग करूँ? परफेक्ट, तो आपकी Best. परफेक्ट, बेस्ट, applaudable, अपलॉडेबल। तो अपलॉडेबल आपकी एक्टिंग कौन सी होगी? 7 गुणों में स्थित होकर जब आप कर्म करोगे वो अपलॉडेबल एक्टिंग है। और जब आप उन 7 गुणों में स्थित होकर अपना कर्म करोगे तो आपके आसपास जो है वो भी, उनको भी लगेगा हम भी ऐसे बने, तब वो उनके अंदर परिवर्तन आता है, वो चेंज हो जाते हैं ना। जब हम अपने अंदर शुभ भावना रखते हैं, अपने अंदर अच्छी दृष्टि वृत्ति रखते हैं, अपने रोल को एक्यूरेटली प्ले करते हैं, तो उनको क्यों मिलता है। जैसे स्टेज पे भी होता है ना, आपने 2 शब्द बोले, उसको याद आ गया, ओ मुझे तो ये बोलना था। स्टेज पे खड़े होकर ये थोड़ी बोलते हैं तू ऐसे बोल, तू ये भूल गया। तो हम भी स्टेज पर हैं, हम किसी को ये ना बोले तूने ये गलत करा, तूने ये गलत करा। हम अपने रोल को बहुत अच्छा प्ले करेंगे तो वो भी अपने रोल को अच्छा प्ले करने पे मजबूर हो जाएगा। दूसरी बात, आप अपना रोल जब अच्छा प्ले करते हो तो आपके इर्द गिर्द एक बहुत पावरफुल, शक्तिशाली ऑरा बनता है, और वो शक्तिशाली ऑरा में किसी की अशुभ भावना प्रवेश नहीं कर सकती। इम्पॉसिबल, बाबा कहते हैं। वो गीत सुना है ना, जब तू सोचता है जग के लिए तो शिव बाबा सोचता है तेरे लिए। तो हम जग के लिए अच्छा सोचेंगे तो बाबा मेरे लिए ऑटोमेटिक सोचेगा ही। जब भी हम कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो बाबा उसमें है, उसके बिना वो हो ही नहीं सकता। आप सोचो, सर्वशक्तिवान साथ है तो क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा, है ना, वही होगा ना जो आप चाहते हो। और बाबा ने, मैं आपको 1-2 लाइन इस अव्यक्त मुरली के पढ़ के सुनाती हूँ, जिसमें यही बात को बाबा ने बताया। मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, इसको सुनिए। शुभ भावना, शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई ना आवे। हम कहते हैं ना वाई डिड दिस हैपन टू मी, सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्वेश्चन में चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। इस शुभ भावना की शक्ति, इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले आए, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया, शुभ भावना रखी ना, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तक नशीन हो, ऐसी शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उसी से तो बाप के बन गए। बाप ने कहा क्या कि हे पापी क्यों आए हो, शुभ भावना रखी ना, है ना। बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सकेलती बहन, परिवर्तन हो जाएगा।
ना। कितनी पावरफुल बात बाबा ने बताई। तो हमें क्या करना है, हमें उसके ऊपर फोकस करना है, मैं क्या देता हूं सबको, राइट। तब हम ड्रामा को साक्षी डिटैच होकर देख पाएंगे। सारी खेल किस चीज की है? डिटैचमेंट की। और डिटैचमेंट किस चीज से आती है? कौन सी बात बाबा रोज रिपीट कर रहे हैं? अशरीरी। राइट, अशरीरी हो जाओ, डिटैचमेंट हो गई। शरीर से डिटैच हो गए, सारा सब कुछ समाप्त। ठीक है ना। चलिए अब मेन मुरली को देख लेते हैं। एक और पॉइंट में जो मैं लेना चाहती थी, अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। शुद्ध अहंकार हम किसको कहेंगे? शुद्ध अहंकार है कि हम बाप के बच्चे हैं। मेरा बाबा अहंकार है ये। और भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बोला। दीदी शुद्ध अहंकार जब हम अपने दैवी स्वरूप में होते हैं और उसमें हम खुशी होती है, हर्षित होते हैं, दैट इज शुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार ये भी है कि मुझे बाबा ने चुना, मेरी विशेषताओं के कारण चुना, उसका घमंड नहीं। वो विशेषता भी किसने दी? उसी ने दी। क्योंकि जब हम विशेषता को याद करते हैं तो हम विशेषता स्वरूप बनते हैं। अगर हम कमजोरी को याद करते हैं तो फिर कमजोरी का स्वरूप बनेंगे ना। कमजोरी की अवेयरनेस हो और विशेषताओं का बोध हो। हमारे को हमेशा ये याद रखना है कि हमारी विशेषताएं क्या हैं। अगर वो नहीं पता होंगी तो हम बहुत निराश हो जाएंगे, क्योंकि कमजोरी का स्वरूप बनेंगे। बाबा ने बोला है, बार बार बोला, अपने को आत्मा समझो, मेरे से तो होता नहीं है। तो निराश नहीं होना है, हमने ये याद रखना है, मैं एफर्ट कर रही हूँ ना, बाबा ने चुना है ना मुझे, मुझ में है, मैं ये कर सकता हूँ, तभी बाबा ने मुझे बोला है। ये है शुद्ध अहंकार। और हर चीज में देने वाला कौन? जो भी कुछ है देने वाला कौन? बस ये हमें याद रखना है। तो वो अहंकार शुद्ध है। मैं करता, उसमें मैंपन आ जाता है तो वो अशुद्ध होता है। मैं मतलब इम्प्योर। मैं, अगर मैं बोला, बाबा क्या कहते हैं, क्या बोलना है? मैं आत्मा। मेरा बोलना है, मेरा ये नहीं, मेरे को मेरी गाने की कला, मेरी डिजाइनिंग की कला, मेरी पढ़ाने की कला, जो भी है, कुछ नहीं मेरा, सारा कुछ तूने दिया। थैंक यू बाबा। मैंने एक सिस्टर को बोला, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, मतलब इसमें भी उन्होंने बोला थैंक यू बाबा। उनको देखो वो कैसे वो ऑपरेट करते हैं, उनकी बुद्धि कैसे चलती है। किसी बात में मेरा बोलते ही नहीं है। मैंने किया नहीं, मैंने बड़ी प्रैक्टिस की, मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे सिखाया, नेवर। थैंक यू बाबा, ऑलवेज। तो वो शुद्ध में बदल जाता है। फिर बाबा ने बोला सेवाधारी बनकर सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना। तो सेवाधारी की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? बाबा ने बोला ना, मैं भी तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट, मैं सेवाधारी बन के आया हूँ, पतितों को पावन बनाने आया हूँ। तो सेवाधारी की क्या विशेषता होगी? पाप समान होगा। आपको हिंट दे दिया, अब बताओ कैसा होगा सेवाधारी? दूसरों का दुख हरने वाले। तो सेवा भी नियमित होके करनी है कि मैं नहीं कर रही, सेवा बाबा करवा रहे हैं, बाबा करवा रहे हैं और मैं कर रही हूँ। डिटैच्ड होके सेवा करना, निस्वार्थ भाव से करना, निस्वार्थ। लोगों को बाबा का ज्ञान देना, बाबा की समझ देना, बाबा की समझ देना। और उसमें स्थिति कौन सी होनी चाहिए? मैं आत्मा, उस आत्मा को बाबा का ज्ञान दे रही हूँ। हम जितना जितना उस स्थिति में रहते हैं उतना दूसरे के अंदर ज्ञान की धारणा पावरफुल होती है। नहीं तो अच्छा तो सभी बोलेंगे, क्योंकि ज्ञान ही बाबा का ऐसा है, वो तो है ही अच्छा। कौन बोलेगा अच्छा नहीं है? बातें ही सारी ऐसी हैं। और बाबा हर एक चीज को देखो कितनी रमणीक, रोज अलग तरीके से बताता है। कई बार बाबा ने, जैसे सन्यास धर्म के लिए थोड़े दिन पहले बात करी थी, क्या बोला था बाबा ने सन्यासियों के लिए?
कि वो घर बार छोड़ जाते हैं, है ना। तुम घर बार नहीं छोड़ते, तुम घर में बैठकर संन्यास करते हो पुरानी दुनिया का। फिर आज बाबा ने बोला संन्यास किसका करना है, विकर्मों का करना है, कर्मों का थोड़ी करना है। बाबा उस चीज को अलग अलग ढंग से अलग अलग पॉइंट रोज हमें सुनाता है ताकि उसकी यहाँ धारणा हो जाए, उसको चेंज करता है, उसको बोलने का स्टाइल। नहीं तो ये सारी चीजें हमने शास्त्रों में सुनी है, पढ़ी हैं, बातें तो श्रेष्ठ हैं, पर उनको करने का हमें ढंग नहीं आया, है ना। तभी सत्संग में जाके कान रस तक रह गया और हम वो मन रस के तक उस लेवल तक उसको नहीं ला पाए। चलिए अब आप बताओ कि मुरली में और क्या क्या है। दीदी आज बाबा ने जंगली बोला ना, जो बाबा की ज्ञान पे नहीं सुनते। क्या बोला? हाँ जंगली, बिल्कुल ये अच्छा पॉइंट है। जंगली हम दुनिया में किसको कहते हैं? दुनिया वाले को किसी को जंगली बोलते हैं, जानवर कहते हैं जंगली है। जंगली क्यों कहते हैं? जो जंगल में रहते हैं, मतलब देखा जो जाए मैनर्स के ऑपोजिट, सिविलाइज नहीं, जो सिविलाइज, जो रूल्स फॉलो नहीं करते यार, अनसिविलाइज्ड, डिसिप्लिन नहीं है, सिविलाइज नहीं है, मैनर्स नहीं, रिफाइंड नहीं है, रिफाइंड नहीं है, और मुरली में कहा है बाबा ने कि देवी देवता धर्म जो है सिर्फ बाप ही आकर के स्थापित करते हैं, बाकी सारे धर्म जो है पवित्र मनुष्य आकर के करते हैं अपने को स्वयं को पवित्र रखने के लिए। थोड़ा जंगली पे और मैं करना चाह रही थी बात। जंगली और किसको बोलेंगे? जो जंगली होता है उसके अंदर भावना क्या होती है? जंगल में जो एनिमल्स होते हैं, माइट इज राइट, कि जो ज्यादा शक्तिशाली वो छोटे को खा जाएगा। यही है ना, जंगल का तो रूल यही है। और हमारी कौन सी माइट है? वो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात है। हम कौन से हैं? शुभ भावना और शुभ भावना। हमारी माइट है शुभ भावना, शुभ कामना। तो इस माइट से हम क्या करते हैं? दूसरे के विकर्म को खा जाते हैं, दूसरे के विकर्म का भी विनाश कर देते हैं। और जिसका विकर्म विनाश नहीं भी हो रहा, हम खुद को फिर भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं। हम दाता बन जाते हैं, देने वाले बन जाते हैं। वो जंगली और हमारे में ये वाला फर्क है। दीदी ये तो उन लोगों के लिए हुआ ना जो ज्ञान में है, बट अदरवाइज इफ वी सी इन सिविलाइज्ड, आई मीन जैसे भी हम कहते हैं सोसाइटीज में हमारी, उसमें भी जिसके पास माइट है वो राइट ही अपना समझता है, वेदर इट इज प्लेस ऑफ वर्क, होम, एनीवेयर। पर संगीता बहन उसी को तो जंगली बोल रहे हैं। वही तो जंगली वाला बिहेवियर हो गया ना। आज दुनिया में क्या है? हम पहले जाते थे दुनिया में, आराम से वॉक करते थे रात को। हम रात को सड़क पर वॉक करते थे। हमने तो कभी नहीं सोचा कि सेफ नहीं है। आज की डेट में हम जाते हुए घबराते हैं, कैसे जाएं पता नहीं, है ना। हम अपने बच्चों को अपने रिलेटिव्स के पास आराम से छोड़ देते थे, एक टाइम था। आज की डेट में हम रिलेटिव्स के पास भी छोड़ के अपने बच्चे को सेफ नहीं महसूस करते कई बार। ये स्थिति है, ये है जंगली, वो माइट इज राइट वाली बात, है ना। जो बाबा के बच्चे हैं, राइट, आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। पर उनको हम क्या बोलते हैं? जो मेरी भाषा में मैं बोलती हूँ, पढ़े लिखे अनपढ़, सिविलाइज कहलाने वाले पर मोस्ट अनसिविलाइज। मैं आपको एक सीन बताती हूँ। बच्चों के स्कूल के गेट पर, मैं मॉडर्न स्कूल में मेरे बच्चे थे वसंत विहार में, हम गाड़ी चलाकर अपने बैक गेट पर पहुंचते थे। आपने किसी ने अगर वो सीन देखा हो, सारे के सारे सबसे बड़ी से बड़ी कारों में आते हुए कैसे एक दूसरे को कट करके आगे पहुंचना चाहती है। मैं पहले पहुंच जाऊं, मेरे को पार्किंग प्लेस पहले मिल जाए, मेरा राइट है या नहीं है, मैं उसको कर रही हूँ। ये पढ़े लिखे अनपढ़ की निशानी है ना। ये सिविलाइज्ड होते हुए भी अनसिविलाइज्ड की निशानी है ना दीदी। अभी भी होती है, अभी भी होता होगा, अभी तो और होता होगा। तो ये इसी से तो बाबा हमको छुड़ा रहा है
ये जंगली पने से छुड़ा रहा है कि मेरी गाड़ी बड़ी, मैं तो आगे ले जाऊंगा, और टक्कर लग गई, चाहे अपनी गलती है तो दूसरे को गाली निकालना, यही तो जंगलीपना है। टक्कर लग गई, मेरे से लगी तो मैं सॉरी बोलूं ना, वो इसी से तो बाबा छुड़ा रहे हैं। शुभ भावना रखो, चैन से बात करो, प्यार से बात करो, तो ऑटोमेटिकली जो सामने वाला है वो थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। मैं इस पे आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक सिस्टर है, ज्ञान में चलते हैं, तो वो कहते हैं कि हम गाड़ी चला रहे थे तो एक मोटरसाइकिल वाला, वो उनकी जो भी कुछ हुआ, टक्कर लग गई, वो गिरा, उसको तो आया गुस्सा, तो वो उठा, खड़ा हुआ और इनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया और कुछ कुछ बोलना शुरू किया। और ये सिस्टर ने उसको इमीडिएटली बोला, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरे पास ये डेटॉल पड़ी है, मैं आपको ये साफ कर देती हूँ, मैं ये कर देती हूँ। वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया, वो उसको तो समझ ही ना है ये हो क्या रहा है। ही एक्सपेक्टेड कि ये भी लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा। और स्टोरी टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो जो मोटरसाइकिल वाला बंदा था, फिर उसने उसके हस्बैंड के साथ काम करना शुरू किया, आज भी उनके साथ काम कर रहा है, और उसके हाथ जोड़ के कहता है आप तो देवी हो। माना शुभ भावना कैसे काम करा, वो जंगली पने को समाप्त कर दिया। तो ये आपसे शेयर करना था। हाँ जी देवराज भाई, आप कौन सा पॉइंट बोल रहे थे, दोबारा उसको लें। जी, मैंने बताया था कि शिव बाबा ही आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सारे धर्म जो है मनुष्य करते हैं और अपने को पवित्र मनुष्य करते हैं, अपने को पवित्र रखने के लिए। तो जो स्थापना होती है धर्म की, वो पवित्र आत्मा द्वारा ही हो सकती है, दूसरी आत्मा नहीं कर सकती। जो आत्मा परम धाम से नीचे उतरती है, जैसे क्राइस्ट की आत्मा जब नीचे आई, परम धाम से आई, बिल्कुल प्योर थी, तब उसने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। जब एक जन्म भी ले लेती है तो वो प्योरिटी के लेवल में अंतर पड़ जाता है, तब वो धर्म स्थापन नहीं कर सकती, और वो भी एक और शरीर में प्रवेश करके वो धर्म स्थापन करती है। सेम बिल्कुल जैसे शिव बाबा आते हैं ब्रह्मांड में, ये धर्म स्थापन करने का स्टाइल है, बाबा ने बताया। और वो धर्म जो है वो बाबा स्थापन नहीं करते, बाबा सिर्फ देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। आज तो बाबा ने बोला मैं क्षत्रिय धर्म भी स्थापन करता हूँ, पर कई बार बाबा बोलते हैं मैं वो स्थापन नहीं करता, मैं तो सतयुगी मनुष्य को क्रिएट करता हूँ, उसके बाद वो जब नीचे उतरते हैं वो अपने आप क्षत्रिय धर्म स्थापन हो जाते हैं। कई बार बाबा उस चीज को ऐसे भी हमें बताते हैं। दीदी देह अभिमान अशुद्ध अहंकार है, राइट? देह अभिमान होना, लेकिन जो ब्राह्मणों का है वो शुद्ध अहंकार, मतलब वो ज्यादातर गुप्त है हमारा। जैसे हम लोग जो भी अशरीरी बनते हैं, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, तो हमारा शुद्ध अहंकार हो गया ना। ब्राह्मणों का गुप्त है, सब कुछ गुप्त है, सब कुछ गुप्त है। हाँ, शुद्ध अहंकार भी गुप्त हो गया ना। को अहंकार तो एक सूक्ष्म चीज है बहन, तो वो चाहे शुद्ध या अशुद्ध हो, पर वो देखो दिखता तो है अहंकार। अगर कोई अशुद्ध वाला अहंकार है वो भी दिखता है, शुद्ध वाला है वो भी दिखता है, पर वो कैसे दिखता है? सूक्ष्म लेवल पे, आंखों से नहीं दिखता, वो आपको अनुभव होता है। तो ये सारी तो सटल चीजें हैं ना। तो जैसे कहते हैं ना, कोई अहंकारी मनुष्य आता है तो एकदम फील होता है इसमें अहंकार है, किसी में अहंकार नहीं है वो भी दिखता है ना। कोई प्योर आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, वो भी दिखाई देता है। दीदी अहंकार शब्द तो ज्ञान में हो ही नहीं सकता। पर बाबा ने बोला ना शुद्ध अहंकार वर्ड यूज किया, वो अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऐसे है। शुद्ध अहंकार का मतलब मैं आत्मा अपने सद्गुणों में संपन्न होकर अपने कर्म को जब करती हूँ तो वो शुद्ध अहंकार हो गया। मेरे को बाबा ने चुना, मेरे को बाबा ने अपना बना लिया, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, ये सारे शुद्ध अहंकार है ना। उसमें घमंड की बात ही नहीं है। मेरे को तो बाबा ने चुना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कराने वाला करा रहा है, तो ये शुद्ध हो गया। दीदी हम ब्राह्मण बने, हम ब्राह्मण बने, ये भी शुद्ध अहंकार। उसमें अगर मैंपन आना शुरू हो जाए, मैं कितना अच्छा ज्ञान करती हूँ फॉलो, फिर वो अशुद्ध हो जाता है। जी दीदी, यहाँ पर वास्तव में अहंकार का तात्पर्य यहाँ पर सोमान से है, ये सोमान से है बिल्कुल। तो जो भी ये बातें हैं ना जो बाबा हमको बता रहे हैं, जैसे आज बाबा ने कौन सा हमारे को वरदान दिया, सहज योगी भाव। बाबा क्या बोलता है, तुम मेरे नूरे रतन हो, ये मेरा सोमान है,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये मेरा स्वमान है। पर इसमें शुद्ध ये अहंकार क्यों है? क्योंकि ये क्वालिटी किसकी है? आत्मा की। और आत्माएं हम सब हैं, कोई ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर वो सारी चीजें ना हो, है ना। हम कौन से लेवल पर उसको यूज कर रहे हैं, कब उसको इमर्ज कर रहे हैं, वो वाली बात है। जब हमें ज्ञान नहीं था तब तो हम ये यूज ही नहीं कर रहे थे, हम भी दुनियादारी की तरफ चल रहे थे। स्वमान का मतलब क्वालिटी होता है, स्वमान का मतलब क्वालिटी होता है। स्वमान मीन्स स्व का मान क्या है? अपने अपने आप को एक्चुअली जानना, मैं कौन, वो मेरा स्वमान है। मैं आत्मा कैसी, वो मेरा स्वमान है। बताओ मैं कैसी आत्मा? बताओ मंजू, आप कैसी आत्मा? बताओ। दीदी बाबा के ज्ञान को फॉलो करने वाली आत्मा। हाँ, तो मैं अगर शांत स्वरूप आत्मा, वो शांति का सागर, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। बाबा ने तो इतना भी बोला तुम मास्टर भगवान हो, तो हम उसमें अहंकार में नहीं आते। मास्टर है ना, मास्टर मीन छोटे बच्चे को मास्टर बोलते हैं। बाबा का बच्चा हूं, बाबा साथ है तो मास्टर हूं, बाबा साथ नहीं तो मास्टर वास्टर कुछ नहीं, है ना। तो इसलिए वो शुद्ध हो जाता है, और वो आत्मा से कनेक्टेड है, शरीर से कनेक्टेड ही नहीं है। तो दीदी जो मटेरियलिस्टिक अहंकार है उसको पार करने में समय लगता है, मतलब और उसका इफेक्ट हम पर ना हो उसमें भी बहुत समय लगता है। और उसका तरीका क्या बताया बाबा ने? अशरीरी भाव, एक ही तरीका है। आप जितना जितना अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करते रहोगे, उतना उतना डिटैचमेंट भी होगी, और वो सारी चीजें फिनिश होती चली जाएंगी। आपकी अवेयरनेस तो बढ़ गई है ना, आपने खुद ने शेयर किया संगीता में, कितनी अवेयरनेस बढ़ गई कि अगर कुछ गलत हो जाए आपको अंदर से रिमोर्स होता है कि मैं ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों सोचा, मैंने करने के लेवल तक नहीं, आपके सोचने के लेवल तक आ गया। कितनी बड़ी बात है। करना तो बंद कर दिया हमने बहुत कुछ, है ना। अब हमारे को अपनी सोच को बदलना है। अब आप सोच को बदल रहे हो और पहले से लाइटर फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिल्कुल दीदी, मच मच मच। अच्छा, और बताओ बाबा ने और क्या बोला आज? बाबा ने आज मुरली में ये बताया कि हमारा जो ज्ञान है वो ब्रह्मा का ज्ञान है, जो कि शिव बाबा आकर के ब्रह्मा के द्वारा हमें देते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म तो तत्व है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दुनिया के लोग जो समझते हैं और हम जो करते हैं, है ना। तो हम कहते हैं ब्रह्म, हम कहते हैं हम है ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्म कुमारी नहीं बोलते। ब्रह्मा कुमारी मतलब जो ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करती है, और ब्रह्मचारी जो ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करता है। तो ब्रह्मा का आचरण सिर्फ एक सेलिबेसी तो नहीं है ना। ब्रह्मा का आचरण क्या था? जो बाबा कहते हैं झाटकू, झाटकू मतलब एक सेकंड में बाबा के बने और सारा कुछ समर्पण, तन मन धन जन सब समर्पण, ये है ब्रह्मचारी। तो हम अपना तन मन धन जन अपने मन से बाबा को कितना समर्पण किया, वो हमें चेकिंग करनी है। और बताओ क्या बोला बाबा ने? जनक का एग्जाम्पल दिया ना, जनक का एग्जाम्पल बताओ क्या है, कौन सुनाएगा? सेकंड में जीवन मुक्ति। तो वो क्या है? स्टोरी सुनाओ तो सबको क्लियर हो जाएगा। सब छोड़ के, देह अभिमान छोड़ के जाना चाहिए। किसी को स्टोरी याद है? अच्छा, किसने दिया था जनक को ये ज्ञान? अष्टावक्र ने। अष्टावक्र में 8 डिफेक्ट्स थे उनके शरीर में। जब वो कह रहे थे कि मुझे मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दो, तो उन्होंने सभा बुलाई हुई थी विद्वानों की। तो जब अष्टावक्र आए तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, उनके शरीर को ही देखकर हंसे ना। तो उन्होंने क्या बोला था? राजन, तुमने तो चमारों की सभा बुलाई है, क्योंकि वो चमड़ी को देख रहे हैं। और फिर कैसे ज्ञान दिया था? स्टोरीज तो बहुत हैं कि राजा जनक जब एक पैर उनके सैडल पर था, जो घोड़े पे चढ़ने लगे, एक नीचे, तो उन्होंने बोला तुम धरती पर हो कि धरती के ऊपर हो?
तो यही है जीवन मुक्ति कि धरती पर रहते हुए धरती से उपराम रहना, डिटैच रहना। धरती से डिटैच मतलब धरती की हर बात से। धरती क्या है? पांच तत्व। पांच तत्व के शरीर से डिटैच और पांच तत्व की हर चीज से डिटैच होना, ये है मुक्ति। और जीवन मुक्ति का ज्ञान उन्होंने ऐसे दिया था। चलिए और बताएं। आज बाबा ने बोला ईश्वरीय फैमिली। बाबा अपने परिवार में बैठे, है ना। जब पिता अपने पूरे परिवार के साथ बैठता है, विजुअलाइज करो कि बाबा हैं, सामने बैठे हैं, बहुत बड़ा हॉल है। जो सेंटर पर ओआरसी गए हैं, अपने आप को देखो एक बहुत बड़े हॉल में, सामने बाबा। ब्रह्मा तन में शिव बाबा की लाइट पावरफुल चमक रही है और हम सब उनके बच्चे बैठे हैं उनके पास। बाबा हमें पिता के परिवार के रूप से देख रहा है। बाबा की दृष्टि लो, अनुभव करो इसको। बाबा कह रहे हैं हमको, तुम सब मेरे मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन हो। ठीक है, और अब हम चलें सूक्ष्म वतन। अब सूक्ष्म वतन में ये सीन को क्रिएट करो। बाबा के सामने हम सब बैठे हैं, हम सब फरिश्ते, फरिश्ते ड्रेस में हम आत्माएं। सामने बाबा, बाबा के नैन और सिर्फ दृष्टि और बाबा की लाइट नजर आ रही है। क्लियरली देखो अपने आप को फरिश्ता, और मैं आत्मा माथे के बीच हूं। बाबा को भी भ्रिकुटी के बीच देख रही हूं। बाबा ने हम सब को वरदान दिया, जैसे बाबा की 1000 भुजाएं हम सबके सिर पर। सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भक्त। बाबा ने लाइट की उंगली से मेरे माथे को टच किया और मैं बिंदु बनकर परम धाम पहुंच गई। परम धाम की डीप डेड साइलेंस, कोई आवाज नहीं। परम धाम को अनुभव करें। बाबा के बिल्कुल समीप चले जाएं। बाबा की किरणों में समा जाएं।
मैं बाबा की, बाबा मेरा। इस स्थिति को 2 मिनट अनुभव करें। और अब वापस नीचे आ जाएं, अपने स्थूल शरीर में। एक ही संकल्प आज सारा दिन रहे, उस शिव पिता के लिए, मैं बाबा की, बाबा मेरा। शक्ति का लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परमपिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।